इस्लाम साहब के बारे में काफ़ी विरोध हुआ, काफ़ी विरोध झेलना पड़ा हम लोगों को। और अगर शायद हम उनसे संपर्क नहीं किए हुए थे, 10 दिन लगातार उनके यहाँ हम लोग जा करके फुलवारी शरीफ में और कहीं पकड़ करके उनसे बात करने का काम किया कि भाई आपसे गुजारिश है, जो आप किया पहले किया, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप क्या किया, ये जो पहले के जो लोग थे क्या किया, यतीमखाना को देखिए रहे, ताश के पत्ता की तरह बिल्डिंग बनाया जा रहा है। इससे कोई मसला हल नहीं होने वाला है। मसला तो हल तब होगा कि जब आप एजुकेशन लीजिएगा। वो ऊर्जा मिला है, ताकत मिला है, और ताकत के जरिए हम लोग इस लड़ाई में कूदे हैं, आंदोलन में कूदे हैं। तो आप लोग राजी हैं इस आंदोलन में? आप हम लोग के साथ हैं? आप लोग बोलिए, आप चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, आप चाहते हैं कि बच्चे हमारे पढ़े लिखे, तो आप लोग साथ हैं ना? तो आप जान लीजिए कि आपके बाहर में एक लिस्ट बन जाएगी। जो भी शिकायत कर रहा होगा आप निगरानी कमेटी से कीजिएगा, इंशाअल्लाह निगरानी कमेटी आपका शिकायत बॉक्स में जाएगा। सरकारी किताब से क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाया जाता है? जी, बाहर की किताब आती है, इस पर भी बात होना चाहिए कि जो सरकारी किताब आती है गरीब बच्चे हैं, प्राइवेट किताब आपका कहना सही है। जिन बच्चों जो बच्चे लोग हैं जो सलाहियत नहीं है किताब खरीदने का, वो कंप्लेन करें हम लोगों को, यहाँ इमामुल इस्लाम साहब को, और किताब उपलब्ध कराएं। मदरसा जो भी है, यतीमखाना बढ़िया से चले। जो भी आए हैं लूटपाट हुआ है वो नहीं होना चाहिए। बच्चे की अच्छी तालीम होना चाहिए, बस यही हम लोग की गुजारिश है। और बच्चे लोग अच्छे। आपकी कोई शिकायत भी है? हमारी क्या शिकायत, अब जो हुआ, अब जो नया होने वाला अब उसको अच्छी तरीके से चलना चाहिए, बस यही है। मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। कश्मीरी कोठी हमारा मकान है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम मोहम्मद अन्नू हुआ। और मैं आज से नहीं, एक ज़माने से हमारे बाबा दादा इसी मोहल्ले में जन्म लिए, कर्म हुए, सब मरे भी घराने भी। लेकिन जितनी बदहाली अभी के हालात में यतीमखाने का हमने देखा, ऐसा हमने अभी तक इस उम्र में नहीं देखा। और दिन बर दिन यतीमखाना दिन बर दिन और बद से बदतर हुआ जा रहा है। अभी क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहता हूँ कि एकदम नई तरीके से बदलाव, जैसे कि कांग्रेस का बदलाव मोदी सरकार ने कर दिया, उसी तरीके से हम यतीमखाने का भी बदलाव चाहते हैं। कैसे बदलाव? बदलाव है कि जितने खाव हैं यहाँ से निकाला जाए। तो जिनके बारे में शिकायत हुई थी वो तो फिर आए हैं, तो उन्हीं के लिए तो हम लोग भी तो आए हैं, उन्हीं के लिए हम लोग भी आए हैं। अगर खाओ पकाओ अगर यहाँ रहेंगे तो उनको खदेड़ा जाएगा। मतलब एक बार और चांस देना चाहते हैं? हम खाओ पकाओ को नहीं चांस देना चाहते हैं, हम ईमानदार आदमी को चांस देना चाहते हैं, अच्छे लोग को चांस देना चाहते हैं, जो इदारा चलाएं, जो स्कूल चलाएं। हम गरीब के बच्चों की जो तालीम है, पढ़ाई है, लिखाई है, एकदम बर्बाद हो चुकी है। कोई भी लड़का से पूछा जाएगा तो कहेगा कि आज स्कूल बंद है। आपके बच्चे पढ़ते हैं? जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ? हमारे तो अभी फिलहाल एक बच्चे हैं, लेकिन लगभग यहाँ कम से कम 500 बच्चे पढ़ते हैं। आप आते हैं यहाँ विजिट करने, बच्चों को बिल्कुल देखने आते हैं। हमारा घर ही यहाँ पे, रात दिन तो यहीं पे रहे ना है, उठना ही बैठना ही हमारा। हम जाएंगे कहाँ यहाँ से? तो आप बराबर पूछते हैं स्कूल में कि क्या हो रहा है? सवाल ये हुजूर की पूछेंगे क्या, जब यहाँ कोई रहेगा तब तो पूछेंगे। यहाँ तो 2 महीना 3 महीने से स्कूलें बंद रहता। अभी क्या है, 2 महीने के बाद स्कूल खुला, 3 महीने के बाद स्कूल, और 4 दिन के बाद एग्ज़ाम रहा गया। पूछिए कि बच्चा लोग क्या पढ़ा है, क्या एग्ज़ाम देगा वो? लॉकडाउन की स्थिति में ऐसा? अभी फिलहाल लॉकडाउन से बात की बात बता रहे हैं आपको। लॉकडाउन के बाद भी स्कूल जो बंद हुआ, टीचर को वेतन नहीं मिलता, 3-3 महीना, 4-4 महीना, 5-5 महीना, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? वो पढ़ा पाएगा? जब पेट बांध के आएगा घर पे बच्चे को पढ़ाने के लिए, टीचर को वेतन नहीं है, बच्चे को पढ़ाई नहीं है। यह इदारा एकदम ख़त्म हो चुका है। इसको हम चाहते हैं कि बढ़िया ढंग से चले। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है जनाब, यहाँ के अलावा भी और भी प्रॉपर्टी है, सब जहाँ तहाँ बेच के सब लोग खा रहे हैं। इस मोहल्ले वाले को क्या मिला? आज तक कोई मोहल्ले वाले से वो खैरियत पूछने के लिए भी नहीं आता है इदारा का आदमी कि आप मोहल्ले में हैं, कैसे चलता है इदारा, कैसा ये यहाँ का हिसाब किताब है, कोई हम लोग से पूछने नहीं आता है। आप क्यों नहीं पूछा? अरे हम लोग गरीब आदमी पूछेंगे तो हम लोग को डांट के भगा देता है जनाब। ना ये है कि बच्चों की पढ़ाई तो सही नहीं होती, कभी एक टीचर आती है तो कभी दूसरी आती हैं, कभी एक आती हैं तो दूसरी नहीं आती हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई क्या होगा?
हम लोग चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो। अब पढ़ाई भी नहीं आपका हो। पढ़ता है? मेरा एक पोती पढ़ती है। बस? हाँ, क्या कौन सी क्लास में? 2 क्लास में। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़े, बस सब मैडम टाइम पर परेशानी क्या क्या परेशानी है? अच्छे से नहीं हो रही है पढ़ाई? नहीं, पढ़ाई वढ़ाई ठीक नहीं आ रहा। वजह क्या है? हाँ, पढ़ाई भी नहीं हुआ बेटा, एग्ज़ाम चालू हो गया, बच्चा जाके घर पर कह रहा है कि क्या एग्ज़ाम देंगे, क्या क्या एग्जाम क्या हुआ? पढ़ाई नहीं हुआ चालू और एग्जाम भी हो गया? जी, तो लॉकडाउन में बंद हुआ होगा इसीलिए एग्जाम? नहीं, लॉकडाउन में नहीं बंद हुआ। स्टाफ हड़ताल पे थे? नहीं। किस कारण ना। से पढ़ाई नहीं हुआ? आपने जानने की कोशिश की? जी, मतलब इधर है ना, 1 हफ्ते से अभी बंद रहा था, फिर उसके बाद पढ़ाई हुआ तो सही से पढ़ाई भी नहीं हुई, एग्ज़ाम चालू हो गया। बताइए तो लड़का लोग से क्या एग्ज़ाम देगी? अच्छा, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं? हाँ, मेरे ही बच्चे पढ़ते हैं। आपके? 2 बच्चे पढ़ते हैं। क्या आपको कैसा लगता है? कैसी पढ़ाई हो रही है? क्या है? पढ़ाएं वही नागा ज़्यादा होता है। छुट्टी जब आए थे स्कूल 20 दिन बंद था, 22 दिन बंद था। अभी खुले लॉकडाउन में नहीं, ये वाला बंद था, इधर बंद क्या था। हड़ताल की वजह से? हाँ, हड़ताल की वजह से पैसा नहीं मिला। 8 महीना से पैसा नहीं मिला तो मैडम लोग हड़ताल पे हो गई। बच्चा लोग आया चला गया। लिखियो 76 22 दिन तक लगे बंद ही रहा। अंदाज में पढ़ाई कड़ाई से होना चाहिए, तब नहीं पढ़ेगा बच्चा। खराब हो रहा है तो आप लोग जैसे भी कहें कि टीचर लोग रेगुलर आए, बच्चे पर ध्यान दें। अभी एग्ज़ाम चल रही है और बच्चे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, बताइए उस लोग को कुछ आता भी नहीं, कैसे देंगे? अब बीच में टीचर लोग इतना नागा कि पढ़ाई भी नहीं, तो इससे बच्चे का करियर बेकार ना हो रहा है। तो बस यही कहना था हमको कि नहीं, हम नहीं, हम पढ़ चुके हैं, यहीं से पढ़ चुके, लेकिन पहले का पढ़ाई कुछ और था, बहुत अच्छी थी। लेकिन अब मेरी बहन लोग पढ़ रही हैं, इसी में 4th में बहन है और 2 में भाई है। तो हम कब पढ़ती थी? पहले 2 साल 3 साल पहले, 2 साल 3 साल पहले हम पढ़ चुके हैं यहाँ से। तो हम घर पे पूछे ना कि तुम लोग क्या पढ़ाई हो रहे हो? नहीं, बंद है, बंद है। और फिर एग्ज़ाम डायरेक्ट आ गया, तो हम लोग कि तुम लोग पढ़ोगे क्या? तो नहीं मैम लोग तो पढ़ाती नहीं, आती ही नहीं है। ऐसे तो बच्चे का पढ़ाई ख़राब ना होगा। बस यही कहना था कि मैम लोग ध्यान से आए, पैसा नहीं मिलता है, ये इससे बच्चे का करियर बेकार हो रहा है। मेरी एक बच्ची यहाँ पढ़ती है, लेकिन स्कूल का बदहाली इतना है कि क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शमीम अहमद। अच्छा, आपकी बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती है? 5वीं क्लास में है। इससे पहले यहाँ 3री क्लास में उसका एडमिशन हुआ था। तो ये थी आपको लॉकडाउन के कारण बंद, जब स्कूल हुआ तो खुलने के बाद उसका आया जब, तो उसको 4th क्लास का ये थमा दिया गया लिस्ट कि बुक ले आइए, और बुक ला दी है। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद पता चला कि लड़की 5वीं क्लास में है। तो ये लोगों का किस तरह का इंतज़ाम है कि बच्चे कौन से बच्चे किस क्लास में है ये भी पता नहीं होता है टीचर को। अगर टीचर को पता होता तो हमको डायरेक्ट 5वीं क्लास का लिस्ट दिया जाता है ना, तो को हमको 14 किया तो हमारा तो पैसा बर्बाद हो गया। आप किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, टीचर पर या मैनेजमेंट पर? अब जिसको कह लिए, ये तो यहाँ के कमेटी जो देखते हैं उनको चाहिए ना, ये टीचर देखते हैं या मतलब कि मैनेजमेंट देखते हैं, जो देखते हैं उनके, वो हमको तो नहीं ना पता कि कौन देखते हैं। बच्चा कौन करना चाहिए ना, आपकी बच्ची पढ़ती है, बच्ची पता करना चाहिए। यहाँ पे आइए तो कौन कहाँ बैठते हैं किसी का कुछ पता ही नहीं रहता है। मैं मोहम्मद शमीम, मैं पटना सिटी यहीं यतीम खाना में हमारे 4 बच्चे पढ़ते हैं, 2 बच्चे और 2 बच्चियाँ। एक बच्चा और एक बच्चियाँ 9th में हैं और 2 बच्चे हैं जो एक 6 में हैं। क्या शिकायत है? शिकायत तो ये है कि 2 साल से तो लॉकडाउन का पोजीशन रहा, पढ़ाई बच्चों की स्टॉप रही। उसके बाद जब यतीम खाना खुला तो यहाँ पर लोगों ने हड़ताल मचा दिया कि तनख्वाह नहीं मिल रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही है। कौन हड़ताल मचा? टीचर लोग। तो वो चला 1 महीना तक, लेकिन उसका डिसीजन फिर क्या लिया इन लोगों ने, फिर लेने के बाद कुछ पेमेंट हुआ, उसके बाद जो है ये पढ़ाई फिर चालू हुई। तो चालू होने का मकसद ये हो गया कि फिर टेस्ट होगा, टेस्ट में पेमेंट होना ज़रूरी हो गया। तो लोगों ने पैसा दिया, बच्चे लोगों ने, तो उसके बाद एग्ज़ाम उन लोगों का टेस्ट हो रहा है। रहा सवाल ये कि यहाँ के यतीम खाने में टीचर हों या मिसेज हों, इन लोगों की क्वालिफ़िकेशन के पोजीशन के हिसाब से यहाँ की पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए उस पर तब्दीलियाँ आनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन पॉइंट पर टीचरों को रखा जाए ताकि तालीम अच्छी और टाइट हो। 7 में हो, कब से पढ़ रही है? 1 क्लास से पढ़ रहे हैं। 1 क्लास से पढ़ रही है। तो तुमको कैसा लगता है यहाँ की पढ़ाई? सर पहले तो अच्छा हो रहा था, अब थोड़ा मतलब ये होने लगा है। कब से? कब से मतलब लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन से पहले से अच्छा था? हाँ। उसके बाद ख़राब हो गया। खराब हो गया मतलब कि तुम पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होने लगी? हाँ। वजह पता चली तुमको? नहीं। टीचर वगैरह की पता? टीचर कैसा पढ़ाते हैं?
टीचर तो अच्छे ही पढ़ाते हैं सर। अच्छा, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। ज़रूरत आन पड़े कि आपको निगरानी कमेटी यतीमखाना अंजुमन खादिम इस्लाम निगरानी कमेटी बनाने पड़ी। ऐसा है कि यतीमखाना खादिमुल इस्लाम अंजुमन जो है 1910 में स्थापित हुआ था और बहुत शर्म की बात है, हमने यहाँ पर इसी हॉल में डॉक्टर हई साहब पहले से हुआ करते थे सदर इसके, हमने उनसे सवाल किया था कि 1910 का इदारा है जनाब, IAS IPS तो दूर की बात है, एक कलर किराने भी हम पैदा नहीं कर सके, थूक है मेरी ज़िंदगी पर। तो आप केवल ताश के पत्ता के तरह बिल्डिंग बना रहे हो, ताश के पत्ता के तरह बिल्डिंग खड़ा कर दे रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के बच्चों की जो बुनियादी शिक्षा है उसको आप देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो जो बड़े लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि गरीब के बच्चे लोग पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, और इसी कारण हम लोग आज उस इदारा के ऊपर में हम लोग आज निगरानी कमेटी का गठन किया है। और इस निगरानी कमेटी में लोकल जितने भी यहाँ के जो लोग हैं, जो इस आंदोलन में पिछले 3 महीनों से हम लोग लगे हुए हैं, 3 महीनों से जिन लोगों ने साथ दिया इस आंदोलन में, वो तमाम लोग इस आंदोलन में हैं और वो उनका लिस्ट बजाते हम लोग निगरानी कमेटी का रोड पे टांग देंगे ताकि उन लोगों से संपर्क करें। यहाँ के पेरेंट्स लोग जो तकलीफ हो, पेरेंट्स लोग हम लोगों को मोबाइल करके बताएं। ये बताएं कि ये कमेटी बहुत ज़माने से रन कर रही है, जिसमें इमामुल इस्लाम साहब भी थे, जिनका विरोध बहुत जमकर हुआ। यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने बहुत सी बातें एक आवामी मीटिंग में हाई साहब से भी कहा, उसके बाद फिर से रिफॉर्म हुआ और फिर आप लोग इमामुल इस्लाम साहब को दावत देकर उनको रन कराने की बात कह रहे हैं। क्या वजह रही, क्यों ऐसा? देखिए, वजह ये रही कि आप जिनको गलत कह रहे हो, पूरा समाज यहाँ के जो लोग गलत कर रहे हैं, हमको तो नहीं लगता कि पूरी समाज गलत कह रही हो इमामुल इस्लाम साहब को। हम लोगों इमामुल इस्लाम साहब को इसलिए मजबूर में हमको लाना पड़ा कि ये इदारा बंद हो जाती, स्कूल के बच्चों की पढ़ाइयाँ बंद हो रही थी, स्कूल के बच्चे के लोग पढ़ नहीं रहे थे, यहाँ दरहम बरहम था। तो आज इन तमाम बातों पर रोशनी करते हुए हम लोगों ने यहाँ के जो लोग हैं इमामुल इस्लाम को ला करके यहाँ पर जो पढ़ाई बंद थी, यहाँ पर जो नज्म बंद था पढ़ाई लिखाई का, उसको शुरू करने का काम किया। इमामुल इस्लाम साहब ने आकर के पहला आदमी ऐसा है कि वो आदमी अपने पॉकेट से 3-3 महीने का लोगों को तनख्वाह देने का काम किया है, जिनके घरों में चूल्हा बंद था उनके चूल्हा जलाने का काम किया इमामुल इस्लाम साहब ने। तो हम इमामुल इस्लाम साहब को अच्छा समझे या बुरा समझे, ये खुद बताइए। तो ये बताएं कि क्या आप पूरे सिटी में इस लायक आदमी नहीं समझ रहे थे कि जो यतीमखाना को रन कर सके? कोई ऐसा इस लायक आदमी नहीं था? देखिए, बहुत से लायक आदमी था, तब तो हम लोग जैसे लोग आगे आए हैं काम करने के लिए। हमारे जो लोग यहाँ सामने खड़े हैं ये लोग लायक है, तभी तो हम लोग सामने आए हैं काम करने के लिए। पूछ रहा हूँ कि आपने इमामुल इस्लाम साहब को इतना विरोध करके, यहाँ की जनता ने उनको इतना विरोध किया और उनको हटाया गया, लेकिन फिर उन्हीं की ज़रूरत आन पड़ी, तो क्या उस जैसे उनके सब्स्टिट्यूट में उनके बदले में नहीं था कोई? नहीं, बदले में तो लोग अब है, बहुत से सारे लोग हैं, लेकिन जो काबिलियत उनके अंदर में है, इदारा चलाने का जो काबिलियत उनके अंदर में है, वो चाहे डॉक्टर हई के ज़माने से हो या जियाउल्लाह खां साहब के ज़माने से हो, वो काम करते रहें। तो अनुभव जिनको ज़्यादा होता है, जो अनुभव जिनके पास होता है, उन्हीं को हम लोग चाहते हैं। अनुभव विहीन लोगों को हम अगर इदारा में रखेंगे तो हमारे बच्चे लोग कल के जाहिल निकलेंगे, हमारे बच्चे लोग नहीं पढ़ पाएंगे। अब क्या लगता है आपको कि अब किसी तरह का खुर्द-बुर्द नहीं होगा और बहुत सुचारू रूप से चलेगा? नहीं, खुर्द-बुर्द तो हर जमाने में हम मुसलमान हैं मेरे भाई। मुसलमान तो एक दूसरे को टांग खींचने का ही पैदा लिया है ना, हम मुसलमान को ही टांग खींच सकते हैं, दूसरे को टांग नहीं खींच सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इदारा जब स्थापित कर रहे थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मौलाना सर सैयद अहमद खां जब चंदा निकले थे चंदा मांगने के लिए, तो उनको लोगों ने हाथ पर लोगों ने थूक दिया था चंदा के बदौलत, चंदा के एवज में। लेकिन आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी देख लीजिए कहाँ से कहाँ चला गया। तो हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ख्वाब तो देख सकते हैं, जितना ज़मीन है यहाँ पे हमारे पास
इदारे के पास, हम उस ज़मीन पर यूनिवर्सिटी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, बड़े रऊसा लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनका बेटा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, उनका बेटा लंदन में, अमेरिका में पढ़ रहा है, जापान में पढ़ रहा है। हमारा समाज का बेटा जो है, देखिए गरीब गुरबा का लड़का, ये यतीम खाना में पढ़ रहा है, मजबूरी है तब तो हम यतीम खाना में पढ़ रहे हैं। यतीम खाना का कई अकाउंट सील था, भाई साहब के जरिए किया गया था, क्या वो खुल गया? नहीं, अभी तो ऐसा है कि डॉक्टर हाई साहब भी कह रहे हैं कि हम इसके ओहदेदारान हैं। मुश्ताक साहब हैं जो अपने आप को बड़ी अधिवक्ता कहते हैं पटना हाई कोर्ट के, वो भी कह रहे हैं कि हम इसके सेक्रेटरी हैं। आपको इरशाद अली आज़ाद जो चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन हैं अभी शिया वक्फ बोर्ड के, वो भी अपने आप को सदर कह रहे हैं। तमाम लोग, बगल में एक हुसैन मजीद साहब हैं, वो भी अपने आप को सेक्रेटरी कर रहे हैं। लेकिन पैसा पॉकेट में लेके सब घूम रहे हैं, उनको कोई लेना देना यहाँ के लोगों से नहीं है। यहाँ के बच्चों से अगर लेना देना होता तो कम से कम आप ओहदेदारान तो छोड़ दीजिए, आप सदर सेक्रेटरी के हैसियत से मत आइए। आप ये सोच के आइए कि हम मुसलमान हैं, हम इंसान हैं, हम चल के यतीम बच्चों पर चल के सर पे हाथ रखें कि बच्चों क्या तुम्हारी तकलीफ है, क्या तुम्हारे साथ परेशानियां, बोलो हम परेशानी दूर करेंगे। इन लोगों को कोई लेना देना यहाँ के बच्चों से नहीं है, यहाँ के यतीम बच्चों से लेना देना नहीं है। इसलिए मजबूर हो करके आज हम स्थानीय लोग मिल करके निगरानी कमेटी का स्थापना किया है, और यह निगरानी कमेटी चाहे जो भी आ जाए उससे मुकाबला करने का काम करेगा। इन बच्चों के लिए कुर्बानी जो भी देना होगा हम लोग देने का काम करेंगे। यतीम खाना खादिम इस्लाम हाई स्कूल का आज पेरेंट्स मीटिंग आपने रखा, क्या कारण ये था कि 1.5-2 महीने से ये स्कूल बंद था, और 2 कमेटी के चक्कर में ये बच्चों की पढ़ाई बंद हुई थी। इसको हमने चालू करवाए, क्योंकि हम लोग ये इन लोग से रास्ता कायम किया तो इन लोग का यही मिजाज बना रहा, क्योंकि ये लोग बड़े लोग हैं, कभी यतीम खाने में आए नहीं। जैसे कि डॉक्टर रही हुए, मुश्ताक आलम हुए, बहुत सी जो 2 कमेटी की जो रन कर रही है जाके अप्रूवल लेने के लिए, लेकिन अभी तक अप्रूवल उनको मिला नहीं है, और उस वजह से ये गरीब बच्चों का पढ़ाई बंद था, स्कूल बंद थी। और अभी तो कई अकाउंट उनके नाम से वो सील किया है, तो कैसे ये यतीम खाना चलेगा? यतीम खाना का जो पैसा बकाया है जो लोग ये टीचरों का, तो ये पैसा जो है ना, अभी हम लोग बहुत सी रिक्वेस्ट करके हम इमामुल इस्लाम को लाया, और लाने के बाद यतीम खाने की पढ़ाई को शुरू करवाया स्कूल को, और उसमें से 3 महीने का वेतन हमने इमामुल इस्लाम के द्वारा यानी टीचर को दिया गया। कि हमारा इदारा यतीम खाना खादिमुल इस्लाम डूबते डूबते बच गया। अच्छा, ये बताइए कि जिस कारण से विरोध हुआ था, इमामुल इस्लाम साहब के विरोध में सब लोग खड़े थे, मेरा सवाल सुनो, उसके बाद उस कला के बाद बहुत सारी मीटिंग हुई, लोग यहाँ के नागरिक भी नाराज़ थे, फिर आप लोगों ने इमामुल इस्लाम साहब को दावत दिया यहाँ, क्या वजह है? वजह का कारण अब हम बता देते हैं। मैं यतीम खाना में ऐसे हैसियत ना कोई मेंबर हैं, ना कोई सदर सेक्रेटरी हैं, और ना कभी बनने का कोशिश किया। इस यतीम खाने के जस्ट दीवार के पीछे मेरा मकान पड़ता है। मैं बचपन से यतीम खाने के बच्चे लोगों के साथ खेला कूदा। यतीम खाना रहता था। ये 2018 से जब से मुश्ताक आलम जो आए सेक्रेटरी, उसके बाद सदर का वो हालात हुआ कि कभी वो हर 2 महीना 1 महीने के बाद सदर का बदलाव होता चला गया। यतीम खाने में जो पैसा आती गई, कभी वो लेके चले जा रहे हैं, कभी वो लेके चले जा रहे हैं। यहाँ के स्टाफ लोगों को 8 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था, तो कोई भी भूखा रह करके काम नहीं करे। क्या कारण यही रहा? कारण यही रहा, नोच बच्चे ना बच्चे पर फिक्र पड़ा, और ना जो है कि यह इदारे पर सिर्फ पैसे पर उन लोगों का फिक्र था कि कैसे पैसा हम बटोरे। तो जब हम लोगों ने देखा कि स्कूल एकदम डूब गया है, यतीम खाना डूब गया है, तो हम लोग आपस में, हमारे बड़े भाई हुए अलीमाम भारती, महमूद आलम साहब, हम लोग ने बैठ करके और मोहल्ले के 2-4 लड़के लोग को बैठाया, और बैठाने के बाद हम कहा कि अब इदारा ऐसे चलेगा नहीं, ये तो इदारा डूब जाएगा, हम लोगों के बच्चे का, मोहल्ले के बच्चे लोगों का जो है कि ना भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है। तब लास्ट में हम लोग एक निगरानी कमेटी बनाया, और बनाने के बाद
आज 20 रोज से ये इदारा चालू हुआ। आप बोलते हैं कि इमामुल इस्लाम को बदनाम करते हैं, ठीक है बदनाम करते हैं। आज से 30 साल पहले यही डॉक्टर हई को इसी कंपाउंड में हमने बाय लिखित कंप्लेन किया कि इमामुल इस्लाम को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दोष नहीं है। तो जब जिसमें कोई दोष नहीं है, आप बोल चुके हैं ये निर्दोष है, जब हम लोगों ने छानबीन किया तो हम लोग भी देखा कि नहीं, ये आदमी कागज लिखा पढ़ी में एकदम साफ सुथरा है, कहीं पर से नहीं। अब किसी को चोर बोलने से चोर नहीं होता है, उसका साबित करना पड़ता है। तो उस तरह जो है कि ना हम लोग ने कहा, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं सोचा? तो ये बात क्या सोचते हैं हम लोगों ने तो देख के नहीं सुना कि भाई इमामुल इस्लाम को हटा दिया गया, चलिए अच्छी बात है, जो कल हम लोग आवाज़ उठाया था आज है। लेकिन जब हम लोग देखा कि इमामुल इस्लाम कहीं पर से कोई गलत है ये नहीं है, तो फिर जो है कि ना हम लोगों ने जाके ना लाया। अभी देखिए कल 3-3 महीने का वेतन सारे स्टाफों को मिला है। स्कूल का टेस्ट भी हुआ, स्कूल का जो है कि नहीं सारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। यतीम खाने के पहले मेंबर थे, बहुत पुराने, 25 साल से। मैं यतीम खाने को बहुत कुछ दिया हूँ, इन लोग जानते हैं। जो बच्चे लोग को फल नहीं मिलता था, फ्रूट नहीं मिले, एक से एक फ्रूट ला के देना। ये बताएं आप जी कि यतीम खाना बहुत दिनों से इसकी लड़ाई चल रही है, कमेटी की लड़ाई भी चल रही है। जी जी। आपने उस वक्त क्या किया? उस वक़्त मैं आया सामान लेके, यहाँ एक कार्टून अंगूर लेके आया कि बच्चे लोग सब खाएंगे। तो वही देखा, सर कहाँ गए इमामुल साहब, कहाँ गए? तो मालूम है कि उनको हटा दिया गया है। उनका क्यों हटा गया? तो वो चोर है, मेहमान है, फलाना है, ठिकाना है। हमें सब गलत बात है, वो चोर नहीं है। हिसाब देते हैं, चेक से रुपया निकालते हैं बैंक से, कोऑपरेटिव अमानी बैंक में उनका खाता है, खाता से रुपया सब टीचर को और भी कर्मचारी है उसको पैसा मिलता है। ऐसा तो कोई बात है नहीं कि नहीं मिलता है। अभी जो 2-3 साल से ये आमदनी इसकी आई तो पैसा सब पता नहीं लग रहा है कि कितने गया, कहाँ है, समझ में आया। तो हम लोग मीटिंग किया, ये भारती साहब है, नैयर साहब है और नैनुल हक साहब है। तो मीटिंग किया गया कि इसको चालू किया जाए और बच्चों लोग को फिर से बढ़िया से पढ़ाई किया जाए, और जो बच्चे आओ आने वाले हैं उनको भी बुलाया जाए और नए नए बच्चे को भर्ती किया जाए। कम से कम 12वीं तक यह करना चाहिए। और कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बच्चे लोग को सिखाने वाला भी आगे के और काम को बढ़ाया जाए नया मेंबर। और हर 2 महीने पर 3 महीने पर सर से हिसाब लिया जाए क्या आमदनी और क्या खर्चा है।